अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राना शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, देखते हैं 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे पहला कौन सा किंगडम सिस्टम पेश किया गया, फिर उसके बाद एवोल्यूशन कैसे हुई, फिर किस साइंसदान ने कौन सी डेट में जो है ना हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरिस्टोटल यानी अरस्तू ने सबसे पहले हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इसके मुताबिक ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक को शामिल किया गया प्लांट्स और दूसरे को एनिमल्स में। जो प्लांट हैं दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉफ एंड एनिमल्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ। सो हम बचपन से देखते आए हैं कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में बेसिक डिफरेंस ये है कि विच कैन सिंथेसाइज या विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंसेस, दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। जो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होते हैं, अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉफ। तो ये 2 किंगडम सिस्टम था एरिस्टोटल का, जिसने हमें बताया कि भी किस तरह से एनिमल और प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद इस सिस्टम के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे कि बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमेबा हो गया, यूग्लिना हो गया, इनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बन रही थी कि या उनको प्लांट्स में रखा जाए या एनिमल में रखा जाए। इस सिस्टम में एक बड़ी गलती ये हुई कि बैक्टीरिया को उन्होंने किस में शामिल कर दिया, प्लांट्स के अंदर शामिल कर दिया, जिसकी वजह से तीसरा किंगडम भी बनाना पड़ा। इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स ये थे कि बैक्टीरियल पोजीशन इज नॉट करेक्ट, यूग्लिना वर कंसीडर्ड बोथ प्लांट लाइक एनिमल लाइक, बिकॉज अगर हम प्लांट लाइक बात करें तो प्लांट में क्लोरोफिल है, यूग्लिना में भी क्लोरोफिल है। एनिमल की बात करें, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती तो यूग्लिना की भी सेल वॉल नहीं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हुई, जिस वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। अब न्यू किंगडम सिस्टम मुतारिफ कराया गया, दैट इज नोन एज 3 किंगडम। 1866 के अंदर एक साइंसदान थे जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा मुतारिफ कराया। इसके अंदर यूग्लिना को सिर्फ ऐड किया गया। बैक्टीरियल पोजीशन इज नॉट करेक्ट, दिस कैन नॉट मेक डिफरेंशिएट बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक। फिर एक साइंसदान है ई चैटन 1937 के अंदर, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर ये किया कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, प्रो मीन पहले, बिफोर, कैरी ऑन मीन न्यूक्लियस, यानी बिफोर द न्यूक्लियस यानी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें आ जाता है हमारे बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया यानी ये हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक यानी ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल है, प्लांट्स हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम के अंदर ये भी नहीं बताया गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फिंजाई, यीस्ट, मोल एंड मशरूम। सो इस चीज की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 4th किंगडम दिया गया, दैट इज नोन एज किंगडम फिंजाई। फिंजाई आर यूनिसेलुलर यीस्ट, मल्टीसेलुलर, डीकंपोजर हैं, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन रखते हैं, सिक्रीट एंजाइम, और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का तारुफ कराया गया 1969 के अंदर। साइंसदान का नाम है रॉबर्ट वुटिकर। इसने सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इट वॉज बेस्ड अपॉन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल या तो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कॉलोनियल है। बेस्ड ऑन द मूड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ एनिमल इंजेक्शन करते हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन करते हैं, कुछ इनमें से ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वाले प्लांटी, इंजेक्शन और डाइजेशन वाले एनिमल, एब्जॉर्प्शन वाले फिंजाई की बात करते हैं। उसके बाद हमने किंगडम मुनीरा की बात करनी है। ये सिंपल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक हैं। ये याद रखना, पूरे 5 किंगडम में पहला और यानी डिस्टिंग्विश कैरेक्टर रखने वाला किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया इसकी कॉमन एग्जांपल है। किंगडम प्लांटी के बारे में सारे बच्चे जानते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रिपेयर फूड,
मोसेस फ्रॉम पी प्लांट, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द प्लांट टीप। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हमारे पास मुनीरा जो कि प्रोकैरियोटिक है, इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। फिर इससे निकला प्रोटिस्टा, इसकी फिर 3 टाइप्स थी, प्रोटोजोआन से, एनिमल से और जो ना प्लांट से रिलेटेड करती थी। फिर उनमें से एनिमिलिया, फिंजाई और प्लांटी। तो ये एक एवोल्यूशन ओरिजिन पॉइंट है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फाइनल एंड लास्ट बात करते हैं कि अगर हम मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल इंजेक्शन करते हैं, प्लांटी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिंजाई अब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इस सिस्टम को देखते हुए कुछ चीजें बड़ी मिसिंग थी, जिसकी वजह से दो साइंटिस्ट जिनका नाम है लायन मार्गुलेस एंड कैरोलिन शिवार्टिस, 1988 के अंदर इन्होंने सिस्टम को मॉडिफाई किया और इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ न्यू चीजें ये दरियाफ्त की, जेनेटिक, साइटोलॉजी, सिम्बियोटिक ओरिजिन यानी एंडो सिम्बियोटिक हाइपोथेसिस कैसे होता है, और उसमें दो ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनमें सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और क्लोरोफिल की वजह से बड़ी मशहूर है। तो प्रोकैरियोटिक में यानी किंगडम मुनीरा में कौन कौन से शामिल है? सियानोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट एंड द blue green algae. So dear student, this was all about the two to five kingdom classification system. Hope so you will get to be very easy to learn this topic. Thank you so much.